अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैप्स एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारे पास बायोलॉजी का क्लास 9th द साइंस ऑफ बायोलॉजी। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब ये जो वर्ड है कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेशन से ये वर्ड जो है वो ड्राइव किया जाता है कोलैबोरेटिव, जिसका मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स के जो लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो मिलके क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव फील्ड। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कोलैबोरेटिव फील्ड में एग्जैक्टली होता क्या है कि रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन से जो रिसर्चर्स होते हैं वो मिलते हैं और मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं इस पर। और इस काम में होता क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम जो सामने आ रही होती है उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम कॉज होगी, स्टार्ट होगी, उसको देखना, फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना, ठीक है, उसको टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें तो मिलके की जा रही होती है। कोई एक पर्सन या एक डिसिप्लिन का वर्क इस पर नहीं होता है, तो इसको कोलैबोरेटिव फील्ड बोलेंगे। जिसमें हमारे पास पहला क्या आ रहा है, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं फॉर एग्जांपल वो स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, के वायरसेस या बैक्टीरिया का जो अटैक है प्लांट्स पे या एनिमल्स पे हो जाए तो क्या इम्पैक्ट कॉज करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, वैक्सीन यूज़ होते हैं, हमें पता है, तो वो सब बनाने के लिए हमारे पास केमिस्ट की जो हमारे पास फील्ड केमिस्ट होती है, इनके जो लोग होते हैं वो इस पर वर्क कर रहे होते हैं। फर्स्ट फील्ड में हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया और वायरसेस को स्टडी करने के लिए जो है वो बायोलॉजिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। अब ये जो वैक्सीन बनेगी, एंटीबायोटिक्स बनेगी, इसके ऊपर फिजिशियंस जो होते हैं टेस्ट करेंगे इन वैक्सीन्स को कि कौन सी वैक्सीन जो होती है वो किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ होगी, या कौन से एंटीबायोटिक जो है वो किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद फिर सारे का सारा डेटा जो है वो कंप्यूटेशनल में, मतलब कंप्यूटराइज में जाके किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है डेटा को। अब ये 4 फील्ड्स हैं हमारे पास, ये मिलकर क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं और क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम जो कॉज हो रही है, जो हमारे सामने आ रही है, उसको कंप्लीट करने में, उसको कंप्लीट करने में या उसको हल करने में, हमारे पास सॉल्व आउट करने में हेल्प आउट करेगी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी टीम। अब हम देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम क्या होती है। इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो होते हैं वो टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम अराइज हो उसको टैकल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। अब वो करेंगे किस तरह से, बाय लेवर्जिंग। लेवर्जिंग का मतलब होता है बाय यूजिंग समथिंग, बाय यूजिंग समथिंग। उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हो क्या करेंगे, वो इसके ऊपर इन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ करेंगे। एक्सपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स करना। उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, फिर जाके वो इस डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो सब मिलेंगे, मिलके फिर क्या करेंगे, अपने बहुत सारे टूल्स, डिफरेंट टाइप के टूल्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं, उनको यूज़ करेंगे, यूज़ करके वो उसको हल करेंगे प्रॉब्लम को, और साथ ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी वेरी आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं, पहले एग्जाम्पल हम देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है हमारे पास, जीनोम वर्ड जो आ रहा है हमारे पास, ये जीनोम वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, जीन से वर्ड ड्राइवर, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती थी, जैसे कि जीन्स की प्रॉब्लम, जैसे हम कहते हैं जेनेटिकली प्रॉब्लम है, एक चीज़ जो है वो वेरे कर रही है, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, देन दोबारा पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग जो है ये वेरे करती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर की बात कर लें कि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो वेरे कर रहा होता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम जो होते हैं वो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पास आउट कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने का या इसका एम क्या था, इसको सीक्वेंस को कंप्लीट करने का, ताकि इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग जो हैं वर्क करें और इसको देखें कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मतलब जो हमारे पास जेनेटिकल प्रॉब्लम है वो किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, किस तरह से उस पर वर्क किया जाता है। ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च था 1990 में। ये इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे आ सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कब हुआ था, 1990 में, तो ये कंप्लीट हुआ था जाके 2003 में, ठीक है। दोबारा देखेंगे कि लॉन्च कब हुआ था 1990 में और ये कंप्लीट कब हुआ था 2003 में। अब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन जो थे वो इन्वॉल्व थे हमारे पास, देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद जेनेटिक्स के लोग इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद जो है इन्फॉर्मेटिक्स के लोग जो इन्वॉल्व थे, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये कुछ लोग तो जो थे ये इस डिसिप्लिन में वर्क कर रहे थे सारे मिलके, और ये हमारे पास बना रहे थे किस चीज़ को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प आउट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट से पता चलता है वेदर, जो हमारा वेदर है, जो हमारा वेदर चेंज होता है, हमें पता है कि हमारे पास जो वेदर है वो चेंज होता है। तो इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट होती है, किन डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट थी, एटमॉस्फेरिक साइंस के लोग रिक्वायर्ड थे, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये जो लोग हैं ये सारे जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज रिसर्च पे वर्क करते हैं, ताकि कोलैबोरेटिव फील्ड के साथ काम करते हुए हमें पता चल जाए जो क्लाइमेट है या वेदर है वो कब कहाँ किस तरह से चेंजिंग में आ रहा है। इसके बाद जो है मेडिकल रिसर्च की बात हम करते हैं तो हमारे पास जो मेडिकल रिसर्च आती है इसमें डिपेंड करता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे। ये भी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे वर्क करेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैंसर रिसर्चर्स की, तो कैंसर के सिर्फ एक
जो चीज़ है वो एक ही डॉक्टर एक ही पर्सन वर्क नहीं करता है, इसके ऊपर डिफरेंट लोग वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर की बात करें तो इसके ऊपर ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? कैंसर कंसल्टेंट, जो कैंसर को रीड आउट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए बताते हैं कौन कौन सी मेडिसिन किस किस जगह पे किस किस तरह से यूज़ की जाएंगी। इसके अलावा इसमें बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, और फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये हमारे पास जो डिफरेंट फील्ड के लोग हैं ये सारे मिलके किस पे काम करें? मेडिकल रिसर्च के ऊपर काम करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। आगे जो हमारे पास आ रहे हैं इसमें हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का तो सबको पता है, अब बच्चे जो है वो एआई यूज़ कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स जो है एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम के साथ वर्क करता है। इसमें कौन कौन सी डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं? हमारे पास ये जो डिसिप्लिन आ रहे हैं इसमें आते हैं कंप्यूटर साइंस के लोग आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन आ जाता है, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे चीज़ें जो है ये सारे डिसिप्लिन इसमें वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद इस कोलैबोरेटिव फील्ड इसमें वर्क के बाद ये कोलैबोरेशन जो होती है ये लीड करते हैं सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट तक। कहाँ तक? सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, मतलब रोबोटिक सिस्टम को इन्हेंस करने में एक चीज़ जो पुरानी है, जाहिर सी बात एक मशीनरी हमने देखी है, तो मशीनरी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती जा रही है। पहले बहुत बड़ी थी, अभी छोटी होगी, अब छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी सी मशीनरी को यूज़ किया जाता है। तो उस तरह से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आई है रोबोटिक सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर, जो खुद ब खुद वर्कआउट, ऑटोनोमस का मतलब होता है खुद ब खुद चलने वाली जो होती हैं, खुद ब खुद चलने वाली। तो यहाँ पे जो मशीन लर्निंग के लिए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है ये सारे काम जो होते हैं ये रोबोटिक और एआई करवा रहा है। इसके अंदर ये सारे जो फील्ड्स हैं ये वर्क कर रहे हैं, ये सारे डिसिप्लिन वर्क कर रहे हैं। आगे जो लास्ट हमारे पास इसका टॉपिक आ रहा है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस का मतलब क्या होता है? खला। हमें पता है स्पेस का मतलब क्या होता है? खला। और एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? रिसर्च करना। एक्सप्लोरेशन रिसर्च करना, खलाई रिसर्च करना। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपनीज वर्क करती हैं, नासा एंड ISS। नासा एंड ISS, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, स्टैंड फॉर एंड ISS स्टैंड्स फॉर एंड NASA, नासा स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है इसको आप देख लें। नासा जो है स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है ये स्टैंड किस लिए करता है? नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एरोनॉस्टिक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो डील की जा रही हैं किसमें? ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ। किसके साथ डील की जा रही है? ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ। तो ISS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये दोनों जो कंपनीज आती हैं हमारे पास वर्क करती है किसमें? स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर, जिसमें वेरियस फील्ड्स जो हैं वर्क कर रही हैं। एस्ट्रोफिजिक्स वर्क कर रही है, प्लेनेटरी फिजिक्स वर्क कर रही है, साइंस वर्क कर रही है, इंजीनियरिंग वर्क कर रही है, बायोलॉजी वर्क कर रही है और मेडिसिन वर्क कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन यहाँ पे भी हमारे पास आ रहे हैं कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी फील्ड्स होती हैं वर्क कर रही हैं इकट्ठे मिलकर, किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रही हैं? खलाई रिसर्च के ऊपर वर्क कर रही हैं, स्पेस को एक्सप्लोर कर रही हैं। इस कोलैबोरेशन के साथ जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे पास साइंटिस्ट जो होते हैं वो इनेबल होते हैं किस चीज़ में? इन्वेस्टिगेट करने में कॉस्मोस को। किसको? कॉस्मोस को। कॉस्मोस होता क्या है कि वेल ऑर्डर्ड होल यूनिवर्स का जो वेल ऑर्डर्ड डिज़ाइन है उसको देखने के लिए कि वो किस तरह से कहाँ पर जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वर्क करें, या हमारे स्पेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारे स्पेस में क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस पर ख़त्म हो रही हैं, इन सब की स्टडी जो होती है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में कहलाती है। थैंक यू, ये हमारा आज का टॉपिक था।